In this session, we will discuss about India-Taliban relations. Why is India talking to Taliban? Why in news? Recently, Afghanistan's foreign minister visited to India. This is his first official trip since the Taliban's return to power. The visit marks a significant shift in India's foreign policy as New Delhi engages with the Taliban despite not officially recognizing their government. रिसेंटली अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया विजिट किया है। तालिबान के पावर में आने के बाद ये इस टाइप की फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप है इंडिया के लिए। इस विजिट ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर तालिबान को लेकर क्या सिग्निफिकेंट शिफ्ट आए हैं उसको मार्क किया है। इंडिया ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्निशन गिवन नहीं किया है। इंडिया शुड फोकस तालिबान स्टैंड ऑन वुमेन्स राइट एंड गवर्नेंस। अ, तालिबान का वुमेन के राइट्स एंड गवर्नेंस को लेकर क्या स्टैंस है, इंडिया को इस चीज़ पर भी फोकस करना होगा। इंडियाज़ अर्ली एनकाउंटर्स विद द तालिबान आर डिप्लोमैटिक डेड एंड। इंडिया का तालिबान को लेकर अर्ली एनकाउंटर्स क्या रहे हैं? 1999 आईसी 814 हाईजैकिंग। इंडिया's first significant engagement with the Taliban occurred during the 1999 IC 814 hijacking, when the External Affairs Minister communicated with the Taliban Foreign Minister. इंडिया और तालिबान के बीच में फर्स्ट सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट 1999 में होता है, जिस टाइम पर आईसी 814 एरोप्लेन हाईजैक किया गया था। उस टाइम पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तालिबान फॉरेन मिनिस्टर के साथ कम्युनिकेट किया। However, India and the Taliban lacked real common grounds as the Taliban remained deeply influenced by the Pakistan, making any meaningful diplomatic connection difficult. 1999 टाइम के ड्यूरिंग तालिबान का पाकिस्तान फुल्ली तरीके से सपोर्ट कर रहा था। इंडिया और तालिबान के बिटवीन कुछ डिप्लोमेटिक कनेक्शंस फॉर्म करने की कोशिश की गई, बट मीनिंगफुल डिप्लोमेटिक कनेक्शंस दोनों कंट्रीज के बिटवीन इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। इंडियाज कोशिश एंगेजमेंट विद तालिबान, स्ट्रेटेजी ऑफ कोशिश एंगेजमेंट। इंडिया ने तालिबान को लेकर कॉशियस एंगेजमेंट पॉलिसी फॉलो की है। आफ्टर द तालिबान कैप्चर्ड काबुल इन 2021, इंडिया एडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ कॉशियस एंगेजमेंट, choosing incremental diplomatic contact without granting formal recognition to the regime. 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का रूल एस्टेब्लिश होने के बाद इंडिया ने तालिबान के साथ कॉशियस एंगेजमेंट की स्ट्रेटजी फॉलो की है। The first official interaction occurred in 2021 when India's ambassador met with the head of the Taliban's political office in Doha. The meeting, initiated at the Taliban's request, marked India's re-entry into the Afghan diplomacy. India's call for inclusivity. Soon after, India urged the Taliban to form an inclusive government that represent all ethnic groups and included women. इंडिया ने तालिबान से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करे जिसके अंदर एथनिक ग्रुप्स ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच एंड रीओपनिंग चैनल्स। इन 2021, इंडिया सेंड 1.6 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन टू अफगानिस्तान, रिज्यूमिंग ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट। इंडिया ने अफगानिस्तान को लेकर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गिवन किए हैं। 2021 में 1.6 टन एसेंशियल मेडिसिन इंडिया ने अफगानिस्तान सेंड की। By 2022, India deepened ties with a visit by the delegation led by the MEA Joint Secretary. During the current visit, India decided to upgrade its technical mission in Kabul to an embassy. This marked the first official Indian presence since the Taliban takeover. Responding to human rights concern, in 2022, India publicly expressed concern over the Taliban's ban on women attending universities, reinforcing its stance on women's rights and inclusive governance. 2022 में इंडिया ने तालिबान की वुमेन को लेकर जो पॉलिसी रही है उसको लेकर कंसर्न पब्लिकली रेज किया, बिकॉज तालिबान ने वुमेन का यूनिवर्सिटीज में अटेंडिंग करना बैन किया। साथ ही वुमेन का राइट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस से रिलेटेड इंस्टेंस जो भी रहा है तालिबान का और उसको लेकर अपने कंसर्न रेज किए हैं। बाय द एंड ऑफ 2023, tensions resurfaced as the Afghan embassy in New Delhi ceased operations, citing a lack of support. 2023 के एंड में इंडिया और अफगानिस्तान के बिटवीन टेंशंस फिर से रेज होते हैं।
बिकॉज न्यू दिल्ली में अफगान एम्बेसी ने ऑपरेशंस यहाँ पर सीज कर दिए और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट पर उसने कुछ एलिगेशंस पुट किए कि इंडियन गवर्नमेंट तालिबान एम्बेसी का सपोर्ट नहीं कर रही है। Evolving regional diplomacy 2024-2025. In January 2025, Taliban foreign minister hosted diplomats from 11 regional countries, including India, advocating a region-centric narrative for constructive engagement. The Taliban government condemned the Pahalgam terror attack, aligning with India's counter-terrorism concern, a subtle sign of growing diplomatic coordination. तालिबान गवर्नमेंट ने पहलगाम टेरर अटैक का भी कंडेम किया और जो भी काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स हैं या कंसर्न है, तालिबान ने इंडिया का सपोर्ट किया है। व्हाई इंडिया इज चूजिंग टू एंगेज विद द तालिबान नाउ? प्रेजेंट में इंडिया तालिबान के साथ एंगेजमेंट को क्यों चूज कर रहा है? तालिबान लीडर्स हैव कंसिस्टेंटली प्रेज्ड इंडिया डेवलपमेंटल रोल इन अफगानिस्तान, कंट्रास्टिंग इट विद द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ द यूएस। तालिबान लीडर्स ने हमेशा ये कहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान का डेवलपमेंटल एक्ट्स में ऑलवेज सपोर्ट किया है, जबकि यूएस का जो स्टैंड रहा है अफगानिस्तान को लेकर वो सेल्फिश मोटिव्स रहा है। टू सो दैट तालिबान इज ईगर टू एंगेजमेंट एंड सीक इंडियाज असिस्टेंस टू रिबिल्ड अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। ये यहाँ पर गलत यहाँ पर टाइप हो गया, ये दिस होगा यहाँ पे, दिस सो दैट तालिबान इज ईगर टू एंगेजमेंट एंड सीक इंडिया असिस्टेंस। ये इंसिडेंट शो कर रहा है कि तालिबान इंडिया के साथ एंगेजमेंट करना चाहता है और तालिबान इंडिया के साथ एवरी स्पेयर पर वर्क करना चाहता है। Balancing diplomacy with principles. India's outreach comes with moral and diplomatic dilemmas. While engagement aligned with the strategic and security interests, it raises questions about India's stance on Taliban's regressive policies, especially regarding women's rights and freedoms. इंडिया के तालिबान के साथ जो भी इंगेजमेंट है ये स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लेकर है, बट तालिबान का वुमेन को लेकर जो रिग्रेसिव पॉलिसीज रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंडिया के बिफोर रेज होते हैं। अ चेंज्ड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। द रीजनल पावर मैट्रिक्स हैज शिफ्टेड ड्रामेटिकली सिंस द तालिबान्स लास्ट रूल। पाकिस्तान, once the Taliban's key supporter, is not now a key partner. Iran is weakened by internal and economic challenges. Russia is embroiled in war. The US under Donald Trump 2.0 has adopted a non-committed approach. Meanwhile, China has deepened its influence, becoming the first major power to exchange ambassadors with the Taliban. This evolving scenario has opened strategic space for India, pushing India to recalibrate its Afghanistan policy. कुछ सिनेरियो यहाँ पर इवॉल्व हुआ है जिसने इंडिया के लिए तालिबान को लेकर कुछ स्ट्रेटेजिक स्पेस ओपन किया है और अफगानिस्तान के प्रति इंडिया ने कुछ अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज किया है। वो क्या-क्या सिनेरियो हैं, सच एज़ तालिबान का जो इससे पहले रूल था 1900 90s में, उस टाइम पर जो रीजनल पावर मैट्रिक्स था वो कुछ और था, आज कुछ और है। उस टाइम पर पाकिस्तान तालिबान का सपोर्टर था बट आज नहीं है। अब प्रेजेंट पे ईरान इंटरनली एंड इकोनॉमिकली वीक हो चुका है। रसिया वॉर में एम्ब्रोइडर्ड है। यूएस डोनाल्ड ट्रंप 2.0 रिजाइन नॉन कमिटेड अप्रोच फॉलो कर रहा है एंड चाइना अभी भी अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस डीप कर रहा है बिकॉज चाइना ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया, एम्बेसडर्स यहाँ पर एक्सचेंज करके। स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स फॉर इंडिया। इंडिया तालिबान रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स क्या-क्या हो सकते हैं? इंडिया fears that a non-engagement would erode its decade-long investment in infrastructure, education, and connectivity projects and diminish its regional security leverage. इंडिया को सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर तालिबान के साथ एंगेज नहीं होता है, अफगानिस्तान के अंदर इसके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सभी उन पर जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो सभी इरोड हो सकते हैं। साथ ही रीजनल सिक्योरिटी लिवरेजेस डिमिनिश हो सकते हैं।
Given Afghanistan's proximity and potential to influence India's internal security and trade routes, maintaining direct communication with Kabul has become essential. अफगानिस्तान के इंडिया के साथ प्रॉक्सिमिटी एंड इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड के लिए अफगानिस्तान का इम्पोर्टेंस ये सब रीजन है जिसने काबुल के साथ इंडिया के डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए नेसेसरी यहाँ पर शो किया। अनलाइक इन द 1990s, द तालिबान नाउ फेस नो इंटरनल पॉलिटिकल ओपोजिशन विद इन अफगानिस्तान। 1990 से डिफरेंट प्रेजेंट में तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पीपल का ओपोजिशन फेस नहीं कर रहा है। द पाकिस्तान फैक्टर इन इंडिया तालिबान रिलेशंस, इंडिया तालिबान रिलेशंस में पाकिस्तान फैक्टर क्या है? द डिटोरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द तालिबान एंड द पाकिस्तान हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एंगेजमेंट विद काबुल। प्रेजेंट में तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप डिटोरेट हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप ने काबुल के साथ इंडिया के एंगेजमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट किए हैं। एज पाकिस्तान डिपोर्ट्स thousands of Afghan refugees, India has stepped in to provide humanitarian aid and logistical support to Afghanistan. India has delivered extensive relief shipment to Afghanistan, including 50,000 metric ton of wheat, 300 ton of medicine, 27 ton of earthquake relief material, 40,000 liter of pesticides, 100 million polio doses, 1.5 million COVID-19 vaccine doses, 11,000 hygiene kit for drug de-addiction। ये सब कुछ ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम्स थे, वो भी यहाँ पर सेंड किए गए हैं। India and Afghanistan have also discussed strengthening sports cooperation, particularly in cricket, which enjoy massive popularity among Afghan youth. इंडिया और अफगानिस्तान के बिटवीन स्पोर्ट्स कोऑपरेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए भी कुछ डिस्कशंस किए गए हैं, स्पेशली क्रिकेट। India and Afghanistan agreed to enhance trade through Iran-Chabahar Port, facilitating commercial exchange and humanitarian shipment, and reinforcing India's strategic role in regional connectivity. What the Taliban seek from India? तालिबान इंडिया से क्या चाहता है? आखिर तालिबान क्यों इंडिया के साथ एंगेज करने के लिए रेडी है? Requested India to issue visa. The Taliban government has requested India to issue visa for Afghan businessmen, patients, and students, aiming to restore people-to-people ties disrupted since the regime change. India's concern, however, this demand faces challenges as India does not officially recognize the Taliban, has security concerns regarding visa applications, and currently lack functional consulates or visa office in Afghanistan. Uh, तालिबान गवर्नमेंट ने इंडिया से अफगानिस्तान के लिए वीज़ा इशू करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। स्पेशली वहाँ के बहुत सारे पर्सन्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पेशेंट हैं, स्टूडेंट हैं जो इंडिया में आना चाहते हैं। बट इंडिया ने इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न रेज किए हैं बिकॉज अफगानिस्तान में इंडिया का कोई फंक्शनल कॉन्सुलेट या वीज़ा ऑफिस नहीं है। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू गिव सपोर्ट, इंडिया भी तालिबान को प्रेजेंट में सपोर्ट करना चाहता है। डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, इंडिया हैज एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू कंटिन्यू एंड एक्सपेंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल 34 अफगान प्रोविंसेस। इंडिया is signaling a pragmatic approach focusing on reconstruction and long-term engagement rather than formal recognition. इंडिया भी चाहता है कि अफगानिस्तान को फुल्ली सपोर्ट किया जाए एंड लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट पर फोकस किया जाए।